नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आंकड़ों का फेर क्या कहता है। पिछले दिनों हाथरस, फिर बलरामपुर, फिर मध्य प्रदेश के खरगोन और अब मध्य प्रदेश के रीवा में ये जो दरिंदगी हो रही है, इसको लेकर जब बाकायदे आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, मतलब एनसीआरबी जब आंकड़े दिखाता है, उस समय पॉलिटिकल पार्टीज और वो लोग जो वुमेन वेलफेयर की बात करते हैं, जो महिलाओं के साथ खड़े होकर उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, वो कहां होते हैं। जब ये बड़ी घटनाएं घट जाती हैं तब पूरा देश सड़कों पर होता है। आप सोचिए कि उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो इन घटनाओं को साफ तौर पर जो अपने लोगों को खोते हैं। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो ये आंकड़े जो हैं वो आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। भारत में रेप, महिलाओं से अपराध एक महामारी के रूप में स्थापित हो रहा है और ये जो आंकड़े हैं वो वाकई कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं और हर बार एक ही उम्मीद होती है कि इंसाफ मिलेगा। निर्भया में हमने देखा था कि कितना लंबा समय लग गया इंसाफ के लिए और परिस्थितियां ये हैं कि हर दिन देश में 87 रेप केसेस होते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश 2019 के आंकड़ों में बहुत आगे है। 2018 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए थे रेप के मामले। व्यवस्था, कानून, सरकार, सब कुछ मौन हो जाता है। कार्रवाई की बात होती है, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, जिस दरिंदगी के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, कानून, व्यवस्था और सरकार सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े एनसीआरबी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन बलात्कार के 88 मामले सामने आए हैं, दर्ज किए गए हैं। साल 2019 में देश में बलात्कार के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 11% ये जो मामले हैं वो जो पीड़ित हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। सरकारें जस्टिस की बात करती हैं, दलितों के उत्थान की बात करती हैं, इंसाफ की बात करती हैं और आंकड़े आपके सामने हैं। भारत में हर दिन 10 दलित महिलाओं से रेप होता है, यह भी एक आंकड़ा है। इनमें से 1/3 केस राजस्थान और उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट हुए हैं। मतलब राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हालात हैं ये कि वहां दलित समुदायों के साथ किस तरह से चीजें घटित हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं दलित समुदाय में, जो रेप के केसेस हुए हैं, वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हैं। 3500 दलित महिलाओं से 2019 में रेप हुआ है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करते हैं। 2019 में राजस्थान में करीब 6000 और उत्तर प्रदेश में 3065 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा है, हमारे देश का आंकड़ा है और जिस तरह से ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता की बात है। वर्ष 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,59,849 मामले दर्ज किए गए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार तीसरे साल, मतलब 17 के बाद 18, 19 और 20 में भी लगातार वृद्धि हुई है। 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध का जो आंकड़ा था वो 3,29,000 है। जब राज्यों पर बात आती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं और जब ये रिपोर्ट आती है तो राज्यों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम इन केसेस में सबसे ज्यादा कार्रवाई करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, इसलिए आंकड़े ज्यादा हैं। लेकिन आप सोचिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हालात क्या हैं। हाथरस की घटना के बाद क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के तहत पुलिस प्रशासन का कहना है कि अंतिम संस्कार रात में इसलिए कर दिया गया क्योंकि बॉडी खराब हो रही थी। परिवार से छीन कर यह अंतिम संस्कार होता है। तमाम विरोध प्रदर्शन शुरू हैं। देश भर में उसी तरह का माहौल है जैसा 2012 में हुआ था। अपराधियों की पकड़, फिर उसके इतर जब आते हैं मध्य प्रदेश में तो खरगोन की वो घटना, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, आरोपियों की तलाश है,
मध्य प्रदेश के रीवा में एक मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है। एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जो साइन लैंग्वेज समझ सकें, जो मूक बधिर जिस भाषा में बात करते हैं वो समझ सकें, और एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 की घटना के बाद कहीं ना कहीं देश में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। देश भर में आक्रोश था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इंसाफ कितना जल्दी मिलेगा, और शायद इंसाफ की देरी कई अपराधियों के हौसले भी बुलंद करती है। आंकड़े आपके सामने हैं। परिवार उजड़ रहे हैं, दरिंदगी की पराकाष्ठा पार हो रही है, लेकिन हर बार की तरह देश की आवाम सड़कों पर उतरी है, और उसके विरोध का रास्ता है, उसकी वो पीड़ा है, वो कैंडल मार्च के रूप में है, प्रदर्शन के रूप में है। लेकिन क्या इंसाफ अभी बहुत दूर है, और शायद ये आंकड़े बयां करते हैं कि अभी भी बहुत से सुधार होने जरूरी हैं। बात चाहे दलित की हो, बात चाहे सामान्य वर्ग की हो, बात चाहे ओबीसी वर्ग की हो, रेप तो रेप होता है। और हालात ये हैं कि हर दिन हमारे देश की बेटियां कुर्बान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।